गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने 2 बार कनेक्ट लिखा है लेकिन गया ही नहीं है। सर 5 मिनट लेट हो गया इसलिए सर सोचे कर ही लेते हैं कनेक्ट। नहीं ठीक है, केक नहीं कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा हमेशा ही। यस सर। अभी भी यहाँ पे वो घड़ी का ही साइन दिखा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। ओके, तो कल कहाँ थे हम लोग? यहीं थे ना, टेम्पलेट्स वगैरह देख लेते हैं। यस सर। अच्छा, एक क्या था? फ्रेमवर्क एएसपी टेम्पलेट एम्प्टी। चलिए, तो उसके बाद में एक था हमारा वेब फॉर्म्स, एक था एमवीसी। अच्छा, तीनों को एक बार फिर देख लेते हैं। सर न्यू वाला जो सिलेबस आपको भेजे थे वो देखे थे क्या? नहीं, नहीं देखे कल। हाँ सर, उसमें एसक्यूएल ऐड कर दिया गया सर। और एक दो और है जो भी करंटली चल रहा है ना ट्रेंड में, अच्छा उसे ऐड उन्होंने किया है सर। वो सर हम पुराना वाला भेज दिए थे आपको। अच्छा। फिर देखे तो फिर पता चला कि अच्छा ये भी नया है। पता नहीं फोन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है इसके साथ में। अच्छा, 1 मिनट, अभी आया कुछ। तो ये कहाँ से? ये भी ऑफिशियल साइट से निकला है ना? हम्म। तो मैथमेटिक्स तो लगभग लगभग वही है। सेम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसी में बहुत कुछ कम कर दिया सर। अच्छा, नहीं लगभग लगभग तो पूरा कवर कर ही लिया है, देखिए ना, पूरा बुक ही तो है इसी में। यस सर। लगभग पूरा बुक ही है, देखिए। सिर्फ एक एक वर्ड में लिखा है लेकिन पूरा बुक ही कवर किया है, हर पूरा चीज तो लिखी ही दिया। C++ भी वेब प्रोग्रामिंग में सर ये सब भी सर कर दिया है। HTML HTML XML हम्म। स्क्रिप्टिंग जावा टेम्पलेट। तो बट एप्लेट्स तो आउटडेटेड ही है अब तो। ये सही है, आउटडेटेड हो गया। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये पेपर जो है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ग्राफिक्स मॉनिटर्स, इनपुट डिवाइसेस, देन 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये भी रहता है कहीं कहीं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सब रहता है नॉर्मली। सर। फिर डीबीएमएस है। डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, बिग डेटा भी डाल दिया है अभी। ये डेटा डाल दिया नो सीक्वल से। नो सिक्वल डाल दिया है, बट नो सिक्वल बहुत डीप में नहीं है। क्वेरिंग इंडेक्सिंग ऑर्डरिंग, हाँ, बस यही तक। नो सीक्वल इन क्लाउड भी मतलब है, लेकिन उतना सर नहीं डाला डीप में डीप में। नहीं है वो सब। जितना हम लोग को पढ़ना था सर थर्ड सेम में उतना नहीं है सर। हम्म।
फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। तो ये सब तो खैर रेगुलर बुक्स में जो रहता है वही है। लिनक्स यहाँ पे ये ठीक है। सेपरेटली बांट दिया है। जो विंडो था ना सर पिछले बार में, वो उसको हाँ, हटा कर इसमें कर लिनक्स देते डाल दिया थे। होगा। ऐसे विंडो सॉफ्टवेयर ओएस। इंजीनियरिंग आ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगभग लगभग वही है जो रहता है सिलेबस में जनरली। फिर डेटा स्ट्रक्चर भी है। ये इसको स्पेशली कैटेगराइज अलग कर दिया, मतलब लैंग्वेज के हाँ साथ नहीं होता है सर। हाँ। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। वही कंपाइलर डिजाइन से काफी कुछ है इसके अंदर में। फिर नेटवर्किंग आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग इस पे कर दिया सो पूरा। फिर इस बार इसको भी दे दिया, मतलब सीधे सीधे यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी। क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा ही दिया है उसमें ही ना, मतलब ये किस उसमें आ रहा एस है। एस भी है। हाँ, ये वही। नेटवर्क में, नेटवर्किंग में डाल दिया इसको। बेसिक्स ऑफ आईओटी, आईओटी का बस बेसिक्स दे दिया सर यहाँ पे। हाँ, मतलब वो एप्लीकेशन है सब, वो नेटवर्क का एप्लीकेशंस के रूप में सबको दे दिया। हम्म। और उसके बाद में एआई डाल दिया इस बार। अप्रोचेस टू एआई को एआई। अच्छे से हाँ कैटेगराइज कर दिया सर इसके हाँ। अंदर में। प्लानिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, फजी सेट्स, ये सब। एआई न्यूरल नेटवर्क को अलग से कर हम्म, दिया। नहीं उतना भी सब जो न्यूरल में उतना, मतलब बस बेसिक्स ऊपर ऊपर है, हाँ। अंदर में नहीं गया सर। नहीं, फिर भी थोड़ा अपडेटेड है सिलेबस। बट कोर चीजें तो है ही, जिससे जो पहले पढ़ते थे वो सब चीज तो बहुत सारा है। खाली वही विंडोज वाला पार्ट से सब आउटडेटेड हम लोग बोल रहे थे, वो सबको हाँ हटा दिया वो एटलीस्ट, सब है ना। उसकी जगह पे लिनक्स को ला दिया। हाँ। ओके, सो लेट अस एनालाइज दिस। ओके सर। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। फ्रॉम द स्क्रैच एक एक चीज करना पड़ता था, ऐसे डेमो लेते चलते हैं हम लोग एक एक का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक वेब फॉर्म यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम। एंड वेब फॉर्म। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन ये जो ऊपर में है ना हमारा, ये HTML और वेब फॉर्म में यही फर्क था कि ये HTML वाला में सिर्फ वो HTML का कंट्रोल डाल सकते हैं, वेब फॉर्म में आप C# का भी कंट्रोल डाल सकते हैं ना। दैट इज डिफरेंस। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे MVC का भी ऑप्शन तो है, मतलब आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट में भी MVC वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो बट जो पहले हमारा वो था, जो तरीका होता था, जैसे मान लीजिए इसको हम डिफॉल्ट ही नाम दे देते, बिकॉज सर्वर अंडरस्टैंड्स द फर्स्ट फाइल एज डिफॉल्ट .tspx। और इसमें तो कोई वो सारे सी हाँ शार्प लैंग्वेज में है सर। हाँ, सब C# लैंग्वेज में है। ये देखिए फाइल हमारा ऐड हो गया ASPX का, ठीक है। और एक कोड स्निपेट भी यहाँ पे डाल दिया गया, तो बेसिकली HTML ही कोड स्निपेट है यहाँ पे, ठीक है। ASP का, सॉरी, HTML का कोड स्निपेट है यहाँ पे। तो बट देखिए यहाँ पे एक चीज जो डाला हुआ है, रन एट सर्वर सब जगह, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सब आपका सर्वर में ही रन करेगा, ठीक है। दिल दिल मतलब ये एक बार सर्वर में एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से ये ब्राउजर्स विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट दिस थिंग्स, है ना। तो जब तक सर्वर के पास जाएगा नहीं, सर्वर ये सबको इवेलुएट नहीं करेगा, है ना, तब तक क्या होगा कि ये ब्राउजर के पास आने वाला नहीं है। तो जितना भी चीजें देखिए, इनफैक्ट फॉर्म एंड एवरीथिंग गोज टू द सर्वर, ठीक है। तो एक डिफरेंस जो इसके बारे में बताया जा रहा है, MVC और ये नॉर्मल वेब फॉर्म्स के बारे में जो बताया जा रहा है वो है कि वेब फॉर्म्स पे स्लो।
देखिए वेब फॉर्म्स में स्लो है ना, क्योंकि देखिए वो उसके अंदर में नेटिव कंट्रोल्स नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, इट डजंट हैव नेटिव कंट्रोल्स। इसके पास में क्या था, इसके पास में तो सब एएसपी वाला कंट्रोल्स वगैरह ज्यादा है, कि जो कि कहाँ पे रन करेगा, जो कि सर्वर पे रन करके आता है, देखिए है ना, ठीक है। तो फॉर्म को भी सर्वर पे रन करना, ओनली द रिजल्ट्स, ठीक है, जो रिजल्ट्स होगा वो ब्राउजर को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो अब सर्वर बिजी रहेगा थोड़ा देर तक पहले, ठीक है, वो कैलकुलेशन वगैरह करेगा। एक एक मिनट है मिनट, एक मिनट। चीज है ना, ठीक है। तो लगभग हर जगह, इनफैक्ट देखिए यहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास में दो ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए डिजाइन एंड सोर्स का, ठीक है। तो वो जमाना ऐसा था कि जैसे लोगों को सी व्हाट हैपेंस विद टाइम, थिंग्स चेंजेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि जैसे एक जमाना था जब लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत पसंद आ रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, ठीक है। बट पर्सनली व्हेन इट कम्स टू स्मॉल प्रोग्राम्स, मुझे भी अच्छा लगता है आज भी, या अच्छा लगता था पहले, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू बिगर प्रोग्राम्स में पता नहीं क्यों मुझे भी ठीक नहीं लगता है वो। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसा जो चीज दिया हुआ है उसको वैसे ही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। उसमें कोड का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, अगर सही ढंग से देखा जाए तो वहाँ पे, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको चीजें, ठीक है, तो बहुत मतलब मेनी थिंग्स आर हार्ड कोडेड एक्चुअली, ठीक है। तो ये हार्ड कोडिंग कभी कभी क्या हो जाता है कि ये टेंशन बहुत क्रिएट करता है, ठीक है। और हम किसी सिंगल पॉइंट से इसको चेंज भी नहीं कर सकते, वी कैन चेंज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले एक बैच में मैं वो पीएचपी का वो दिखा रहा था ये लोग को, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दिखा रहा था वहाँ पे। तो उसमें जैसे क्या है कि हम बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कोड से हम ज्यादातर काम करते हैं, वी डोंट यूज आईडी, ठीक है। तो मेनी थिंग वी कैन सेंट्रलाइज, हालांकि बहुत चीज यहाँ पे भी आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बट मेनी थिंग्स आर हार्ड कोडेड, तो जब उसको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो एक समय था जब लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा था, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। बट जैसे ही मतलब एजुकेशन बढ़ा मेरे ख्याल से, ठीक है, इनिशियली जो प्रोफेशनल्स होते थे, जैसे आई नो समबडी, ठीक है, आई नो समबडी हु हैज अ सर्टिफिकेट इन बीकॉम एक्चुअली, ठीक है, मतलब उसके पास बीकॉम का डिग्री है, एंड ही इज वर्किंग एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, इन सम कंपनी, आई डोंट नो कौन सा कंपनी में है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो इस तरह आप एक बार बोले हाँ, थे इसके बारे में। हाँ, ठीक है, ऐसे भी होता था पहले कि इस टाइप के लोग भी क्या होता था, मिल जाता था, ठीक है। तो आई एम नॉट इन टच विथ हिम एनी मोर, ठीक है। और ये लोग भी मतलब फेसबुक ये सब पे इतना एक्टिव नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो और वो जो पुराना नंबर था ये सब चीज भी चला गया है, मतलब नहीं है अभी मेरे पास में, तो आई कैनॉट से दैट वेयर ही इज राइट नाउ, ठीक है। तो यस सर। तो शुरू में शायद हैदराबाद में ही कोई छोटा सा कंपनी में, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। बट अभी क्या कर रहे नहीं कर रहे, आई डोंट नो, ठीक है। अभी जैसे मैंने फेसबुक पे मिला तो है, ही इज इन चेन्नई राइट नाउ, ठीक है ना। तो बट ये किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। तो ही इज इन चेन्नई बट ही इज नॉट रिटन कि किस कंपनी में ये काम कर रहे हैं बोल के, ही जस्ट रिटन, ठीक है, होम टाउन इन्होंने शिलोंग बताया जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, ठीक है। एंड इनका लास्ट पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है सितंबर 21 2011 में, ठीक है, उसके बाद से तो कोई पोस्ट ही नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो मोस्ट ऑफ द पीपल उस समय का मैं देख रहा हूँ, एक दो जन का और भी, ये लोग सब वो कर दिया, मतलब कोई इनका वो है ही नहीं, मतलब कोई टाइप का ये लोग दिखाई नहीं रहा है एक्चुअली, सबको वही पुराना टाइप का सब इन्फॉर्मेशन ये सब पड़ा हुआ है। चलिए एनीवेज, तो ये भी होता था कि उस समय में कि इस तरह के लोग भी क्या होते थे, आ जाते थे, तो वो डिडंट हैड अ वेरी गुड बेस इन कंप्यूटर साइंस एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी आपने वो नेट का सिलेबस देखा, तो वहाँ पे लगभग लगभग सारा बेसिक चीजें हम लोग को बोल रहा है सीखने के लिए, है ना, यू शुड नो सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, सारा चीज जानिए, डेटाबेस से जानिए, नेटवर्किंग जानिए, सब जान के आप आइए, ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है। मतलब बेसिक नॉलेज यू शुड हैव इन एवरीथिंग, है ना, और फिर आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, इस तरह से बोला जा रहा है वहाँ पे भी, है ना। तो यस जस्ट लाइक स्कूल्स, ठीक है, कि जब स्कूल हम पढ़ते तो हमको साइंस, एसएसटी, एवरीथिंग सब चीज आना चाहिए हमको।
देन एज यू मूव ऑन आपका थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होते जा रहा है। बट ये लोग जो होते थे पहले से स्पेशलाइज्ड एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये लोग ने किसी एक ही सेक्टर पे काम किया हुआ, दे डोंट नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, सब चीज नहीं जानते थे, है ना। तो बीइंग अ बीकॉम ही वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। हालांकि इन्होंने पढ़ाया था, बट देखिए पढ़ाने और मतलब पढ़ाना कॉलेज में, ठीक है, और पढ़ाना छोटा मोटा इंस्टीट्यूट में, उसमें फर्क होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें ही डिस्कस किया जाता है, थ्योरी बेस्ड कम, ठीक है। एंड इन कॉलेजेस मोस्टली थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल भी रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट मोस्टली थ्योरी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो दोनों में फर्क होता है। तो नोइंग थ्योरी एंड नोइंग प्रैक्टिकल, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो थ्योरी सीखिए यस। और फिर उसका प्रैक्टिस करके देखिए, प्रूफ करके देखिए कि हाँ जो लिखा गया वो सब सही है कि नहीं है। जैसे अभी ये थोड़ा देर पहले ये हमने क्या किया, हमने पीएचपी को अभी कॉन्फ़िगर किया था आईएएस में, है ना। ठीक है ना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। आप देखिएगा कि जब हम लोग ये क्वेरी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि ये पीएचपी है ना, ठीक है, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग इन विंडोज। तो आप देखिएगा बहुत बार क्या होगा, वो जैम्प और वैम्प ये सबका दिखाएगा ना करने के लिए। हालांकि ये तो डाउनलोड करने का सही से दिखा रहा है शायद मेरे ख्याल से, जिप वगैरह। और नहीं, ये देखिए एज, ठीक है, अपाचे मॉड्यूल ये सब चीज बता रहा है ना। बट आई डोंट नो इट इज इन विंडोज और नॉट, है ना, ठीक है, ये वाला। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। एंड ये पोस्ट, यहाँ पे सब PHP और विंडोज है सर। हाँ, PHP विंडोज लिखा हुआ है, किस तरह से काम करे। यहाँ पे भी यस। इंस्टॉलर बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, हालांकि हम इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं करते हैं, ठीक है, हम जिप फाइल डाउनलोड करके काम करते हैं, दैट इज ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हाउ टू रन अ PHP इन अ हाँ, जैम्प यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिल में मैंने इवन एडुरेका जैसा, ठीक है, एडुरेका वाला यस क्या सर। कर रहा है ये बता रहा है आपको, है ना, ठीक है, कि इस तरह से करने के लिए, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। तो जैम तो एक मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर लेके आ जाता है, जो कि मतलब प्रॉपरली जब आप पोस्ट करने जाएंगे तो वहां के लिए तो सही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट गुड एक्चुअली, है ना। तो बट जैसे ये लोग जो बता रहा है कि अपाचे मॉड्यूल की तरह किस तरह से करिएगा, है ना, ठीक है, ये बस आ गया, देखिए वही वाला बात, है ना। तो देर आर सम एक्सेलेंट ऑल इन वन विंडोज डिस्ट्रीब्यूशन दैट कंटेन, ठीक है, अपाचे दिस, ठीक है, इन अ सिंगल इंस्टॉलेशन फाइल, जैसे ये है, ठीक है, ठीक है। तो सब ले दे के क्या हो रहा है कि उसी जगह आपको लेके आ जा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ले दे के आपको वहीं पे लेके आ जा रहा है एक्चुअली। तो अगर आपके पास में ये है नेटिव, अगर चल रहा है चीज, है ना, ठीक है, तो वाई शुड आई यूज ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो मैंने इसमें समझाया। तो आई स्टिल रिमेम्बर 5 years बैक, ठीक है, जब हम लोग क्लास लेते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी अनकॉमन, इन्फॉर्मेशन मिलता भी नहीं था हम लोग को इंटरनेट पे सही ढंग से, ठीक है। एक दो था हमारे पास में रिसोर्सेस, जिसको देख के हमने ये सब कॉन्फ़िगर किया था। तो बट सही ढंग से कॉन्फिडेंटली हम लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट अब तो सब इतना अच्छा से याद हो गया हम लोग को कि वेरी कॉन्फिडेंटली वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी भी मैंने पूरा क्लास में बहुत अच्छा से दिखा दिया चीजें, है ना, और कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ। एकदम पूरा का पूरा हमने इंस्टॉलेशन भी किया, एंड आई शोड वेरी नाइसली, सबसे दिखा दिया सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो बिकॉज अब क्या हुआ है, अब हमारे पास में एक अच्छा थ्योरेटिकल बेस हो गया है, ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकली ऑल्सो वी हैव प्रूवन एवरीथिंग, ठीक है, तब जाके क्या हो रहा है, बहुत आसानी से हम लोग दिखा पा रहे हैं सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए, जैसे अभी हमने बताया था स्लो होता है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से काम करने के लिए बताया गया था कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, यू हैव अ टूल बॉक्स। देखिए टूल बॉक्स का तभी इंपॉर्टेंट है जब आप इस लेवल पे आते हैं, ठीक है, डिजाइन पे आते हैं। सोर्स पे जाते हैं तब तो आप टाइप करके काम करेंगे, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ टूल बॉक्स, ठीक है। तो देखिए टूल बॉक्स पे आ गए, आपको लगभग लगभग वैसे टूल बॉक्स मिल जाएगा जैसे वहां पे मिलता था, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड में ये सब C# के कॉम्पोनेंट्स आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, ठीक है, तो मैंने डबल क्लिक कर दिया टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में, तो टेक्स्ट बॉक्स हैज कम हियर। और आप देखिएगा टूल बॉक्स में एक HTML का भी टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो ये HTML का टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट, या मतलब थोड़ा दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, देखिए टेक्स्ट। तो देखिए दोनों टेक्स्ट बॉक्स देखने में तो एक ही टाइप का लग रहा है। हाँ, सेट कर देते हैं। चलिए ना, तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स हमको देखने में एक ही टाइप का लग रहा है। अब देखिए पीछे में मैंने कोड नहीं लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली पीछे में देखिए कोड वगैरह आ गया है ना, पीछे में ऑटोमेटिकली कोड आ गया है। तो अब देखिए कि ये हमारा वो ASP वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है, दिस इज नॉट HTML, रिमेंबर, ठीक है, दिस हैज बीन गिवन बाय ASP। तो PHP। है ना, इसको C# से हमको काम करना पड़ेगा, और इसको अगर आप काम करते हैं तो फिर समझ आते हैं, मतलब नॉर्मल ASP या जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब यूज करके नॉर्मली हम काम करते हैं इसमें। तो वेरी रेयरली वी यूज दिस, ठीक है, इसका यूज नहीं करते थे हम लोग, बहुत कम इस्तेमाल करते थे इसका, रिमेंबर, ठीक है। और देखिए ये
तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स का हमको आईडी नहीं चाहिए, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तभी भी यहाँ पे दे देता था वो सब चीजें। एंड अगेन, जैसे मान लीजिए इफ आई एम पुटिंग अ सबमिट बटन हियर, तो अभी टूल बॉक्स तो यहाँ पे सही ढंग से काम करेगा नहीं मेरे ख्याल से, यू विल हैव टू कम टू डिजाइन, देन द टूल बॉक्स विल वर्क। तो अगर मैंने एक बटन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज एन ESP बटन, ठीक है। तो सोर्स पे अगर मैं चला गया, देखिए यहाँ पे आ गया बटन। अब देयर मेनी टाइम्स व्हेन वी डोंट नीड बटन आईडी, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बटन का आईडी हमको नहीं चाहिए होता, फिर भी क्या किया इसने, बटन का आईडी यहाँ पे दे दिया, है ना, ठीक है, बटन का आईडी दे दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल ESP बटन है हमारा, है ना, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हार्ड कोड बोलते हैं, कि मतलब जो हमको नहीं चाहिए तो भी क्या करते थे, देता है। अगर हम अपना से डालेंगे तो वी कैन डिसाइड ना व्हाट वी हैव टू गिव, वी डोंट हैव टू गिव, वो हम अपना से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये चीज था, ऐसे करके आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह डेवलप कर सकते थे, है ना, ठीक है। और फिर आपके ऊपर है, आप CSS का इस्तेमाल कीजिए या आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए, वो करके आप इसको मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते थे। बट इस जमाना में कोशिश किया जाता था फॉर्मेटिंग नहीं करने का, वो सब चीज़ है, मतलब बेसिक HTML CSS यूज करके हम फॉर्मेटिंग कर लेते थे, जिससे कि जैसे का तैसे हमको दिखे यहाँ पे। और एक चीज और है, देखिए, वो जो CSS से फॉर्मेटिंग कीजिएगा इसको, जैसे अभी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग करने का, कि लेट मी जस्ट राइट हियर। अच्छा, यही वाला टेक्स्ट बॉक्स में एक बार लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी कम हियर एंड लेट मी राइट ST वाइल स्टाइल, है ना, इज इक्वल टू, उसके बाद में ALIGN अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सपोज, ठीक है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये करना होगा ना, कॉलम डालना होगा, एंड टेक्स्ट अलाइन। हालांकि ये चीज तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट राइट हियर, ठीक है, टाइप करके देखना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। तो देखिए, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट टेस्ट हियर एक्चुअली, या बहुत बार दिखेगा नहीं, या मान लीजिए ना, अगर हमको ये चीज करना है डिजाइन में आके, तो CSS से करना था एक्चुअली में, तो CSS वाला, अच्छा एक काम करते हैं, इसको P के अंदर में ले लेते हैं। P लेने से ब्रेक का भी कोई काम नहीं होता, और इसको एक काम करते हैं, उठा के हम P में लेके चले जाते हैं। लेट्स सी डायनेमिकली कितना प्रोसेस कर पाता है। तो ये देखिए, ठीक है, तो वी कुड नॉट सी द स्टेटस, ठीक है ना, तो ये अभी भी कहाँ है, अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और ये अप्लाई नहीं कर किया अभी तक CSS ने, देखिए, ठीक है, गिवन CSS हियर कि टेक्स्ट अलाइन हैज टू बी लेफ्ट, रिमेंबर, सॉरी 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 सॉरी, गलती मेरा है, राइट, ठीक है। तो देखिए, कर दिया सॉरी, ठीक है, कर दिया है ना, तो कुछ हद तक तो कर दे रहा है, ठीक है ना। बट एवरीथिंग इट इज नॉट एबल टू डू, जैसे स्पेशली बूटस्ट्रैप वाला आप देखिएगा, तो वो अभी मैं दिखाऊंगा, दूसरा वाला फॉर्म जब उसमें जाते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं, तो इट वोंट बी एबल टू शो यू प्रॉपर्ली, बट ये बेसिक वाला तो दिखा दिया हमको CSS, है ना। तो चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, HTML में लिखिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन फॉर्मेट द थिंग्स यूजिंग CSS, है ना, तो काम कर जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है अभी तो हमको, ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक, है ना, यहाँ पे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू थिंग्स, ठीक है। बट अब जैसे दूसरा लैंग्वेजेस वगैरह था, वहां पे क्या था, या दूसरा जो तरीका था, जैसे PHP वगैरह था, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप में लोग क्या करते थे, इस तरह से कोड लिख के ही सारा काम करते थे, इसीलिए मे बी इन लोगों ने भी एक सोर्स और एक डिजाइन डाला हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक थर्ड लेवल भी है एक्चुअली में, इसमें एक थर्ड लेवल भी है, अगर हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो एक हमको व्यू कोड का भी ऑप्शन मिलता है, देखिए, ठीक है। नाउ दिस कोडिंग इज समथिंग एल्स अगेन, ठीक है, ये हमारा सर्वर साइड का कोडिंग हो गया, देखिए, है ना, ठीक है, दिस कोडिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो दिस इज आवर सर्वर साइड कोडिंग, कि जितना भी आपका ये सब जो बटन्स होता है हमारा, ठीक है, जैसे ये जितना भी सर्वर साइड का चीजें हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे जैसे ये ऑन क्लिक वगैरह इसका प्रोग्राम करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आइए, लिखिए ऑन क्लिक, ठीक है, और सिर्फ एंटर कीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आएगा कि एग्जिस्टिंग जो भी बना हुआ है, जैसे वो कोड में आप जाके देखिए, एग्जिस्टिंग ये फंक्शन बना हुआ है पहले से, तो इसका नाम आ रहा है पेज लोड का, वहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन आइदर यूज दैट और यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। तो देखिए ना, यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। तो मैं एक नया पे जाके एंटर दबाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अपने आप क्या किया है इसने, ये नाम को यूज करके, ठीक है, दिस नेम को यूज करके इसने एक नया फंक्शन बना दिया है,
जो कि आप जाके देखिएगा यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी, देखिए, ठीक है। एंड अब उसका जो इवेंट हैंडलिंग होगा वो कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे दो फाइल के बीच में कनेक्शन हो जाता है, ये एक फाइल हो गया और ये एक। तो ये भी बुरा नहीं था असल में, ये भी एक तरह से सेपरेशन ऑफ कंसर्न की तरह काम करता था। बट यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसमें नेटिव HTML कंट्रोल यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, ये जो बटन है ये नेटिव HTML बटन नहीं, ये कस्टम कंट्रोल है जो कि C# से आता था एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये थोड़ा सा हैवी बनाता था, ठीक है, ये हैवी बनाता था, ये थोड़ा सा स्लो कर देता था, ठीक है। बट जिस जमाना में मान लीजिए ये सब चीज था ही नहीं, मतलब सिंपल कोई फ्रेमवर्क नहीं था, तो उस जमाना में चल गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस थिंग्स, है ना। बिकॉज जैसे ये लोग एक साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब दे रिक्वायर्ड, है ना, बहुत सारे लोग इनको चाहिए था, तो मिल जाता था। कम स्किल लोग भी काम कर पा रहा था यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, कम स्किल लोग भी, क्योंकि टाइम देना है यहाँ पे। आप देखिएगा कभी भी इस तरह से काम कीजिए, समय बहुत लग जाता है एक्चुअली में, ठीक है। एंड ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करने में तो मुझे आलस लगता है, बहुत बोर लगता है इसमें, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट आराम से हो जाता है ये वाला, जैसे अगर आप कुछ एक बना लेते हैं फिर आराम से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यू कैन रिफर टू ऑल्सो, मतलब इसी चीज को आप कहीं और कॉल भी कर सकते हैं आराम से, जैसे फंक्शंस वगैरह होता है हमारा, ठीक है, या क्लासेस होता है, ठीक है। तो क्लासेस को हम आराम से कहीं पे भी उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेते हैं। तो सेम थिंग यू कैन एक्सपीरियंस विद दिस ऑल्सो, कोडिंग पार्ट में, है ना, ये जो कोडिंग पार्ट है इसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। तो वो एडवांटेज हमको मिल जाता है वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे तो बैठ के एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना पड़ता है। तो कुछ लोग थे जो लेस स्किल्ड होते थे उस जमाना में, तो वो लोग ऐसे करना पसंद करते थे, ठीक है, तो उनको भी जॉब मिल जाता था, तो हो रहा था ये सब काम, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और दो फाइल होता था, देखिए, है ना, ठीक है। तो एक ये फाइल होता था, CS का फाइल होता था, जिसमें एक्चुअली हम क्या करते थे, जितना इवेंट्स का प्रोग्राम होता था यहाँ पे लिखते थे हम लोग, है ना। और दूसरा फाइल होता था जहाँ पे इंटरफेस डिजाइन करते थे, ठीक है। और एक चीज आप देख सकते हैं, इसका जब सोर्स देखिएगा तो ऊपर में एक डिक्लेरेशन मिलता था हमको, ठीक है, पेज उसका लैंग्वेज बता दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे ऑटो इवेंट वायर अप, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इवेंट के साथ में इसको जोड़ो, ठीक है। कोड बिहाइंड, मतलब इसका जो फाइल है उसका नाम क्या है जिसमें इवेंट्स लिखा रहेगा, ठीक है, तो वो है, ये है, ठीक है। और ये एक, ठीक है, एक इसको मतलब एक फाइल को इनहेरिट करता है यहाँ पे, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसका नाम है फ्रेमवर्क ASP टेम्पलेट टेस्ट empty डॉट डिफॉल्ट करके, इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो दिस लाइन कम्स ऑटोमेटिकली। और बहुत सारा चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में समझाया हुआ भी नहीं हेल्प फाइल में, ठीक है। तो वी सिंपली हैव टू टेक देम ब्लाइंडली एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत सारा चीजें ऐसा है जिसको ब्लाइंडली हमको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, जो आप नहीं अपना चेंज कर सकते, बिकॉज ये फ्रेमवर्क उनका बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ता है हमको, ठीक है। तो बट जब दिखा कि ये बहुत स्लो हो रहा था, ठीक है, और भी फ्रेमवर्क्स आ रहा था जो चीजें और सिंपल कर रहा था, फास्ट हो रहा था, ठीक है, देन माइक्रोसॉफ्ट हैड टू चेंज, है ना, उसको चेंज करना पड़ा। तो चलिए MT को एक बार बंद करते हैं हम लोग, जो था जहां था वहां पे सेव कर देते, विल नॉट रन इट, ठीक है, बहुत स्लो ये रन करेगा, तो इसको हम रन करके नहीं देखते हैं। तो ये था। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे बनाते जाना था, ठीक है। और आप चाहे तो एक्स्ट्रा जो अपना मर्जी हो आप ऐड कर सकते हैं, आप फोल्डर्स बना सकते हैं जो चाहे, मतलब अपने हिसाब से आप क्या कर सकते थे, एक मॉडल तैयार कर सकते थे यहाँ पे, है ना, ठीक है। या जैसे हम लोग ये अभी भी PHP काम करते हैं या कहीं और काम करते थे, वही टेक्निक था यहाँ पे भी, है ना। सारा फाइल्स को यहाँ पे रखते जाइए, ठीक है, ऑल द फाइल्स यू कीप यू ओनली एंड यू स्टार्ट वर्किंग, है ना। बस यही होता था कि हर ASPX का दो फाइल कम से कम बनता था, क्या है ना, दो फाइल बनता था, एक डिजाइनर बनता था, एक ये बनता था, ठीक है, CS बनता था, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और वो दूसरा टेम्पलेट को हम लोग ओपन करते हैं। तो ये वाला वेब फॉर्म्स को एक बार ओपन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस देयर। देखिए द चेंजेस देयर इज, जैसे वो वेब फॉर्म जो हमने किया तो टेम्पलेट के साथ में क्या, वो दुनिया भर का फाइल्स हमको ला के दे दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, लॉट्स ऑफ फाइल्स इट हैज गिवन। और खुद से कुछ फोल्डर बना के क्या क्या सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। जैसे कल भी हमने बात किया, जो हमारा ये है बूटस्ट्रैप वगैरह है या CSS है, वो कहाँ डाल दिया, कंटेंट फोल्डर के अंदर डाल दिया गया है ना। फिर उसके बाद में हमारा स्क्रिप्ट जितना था जावा स्क्रिप्ट jQuery इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। बट वट एवर ये जो आप ASPX बना रहे हो तो वैसे ही है, देखिए, ठीक है, तो वही दो फाइल इसके अंदर में रहेगा, ठीक है, इट्स द सेम बेसिकली, है ना। और यहाँ पे एक स्टाइलिंग, डिजाइनिंग है। हाँ, और स्टाइलिंग के लिए क्या किया इन्होंने, यूज कर लिया इसको, बूटस्ट्रैप को यूज कर लिया। एंड दे आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट, है ना। तो मास्टर पेज क्या होता है, ऐसा पेज जो दूसरों को कुछ बेस दे सकता है, ठीक है, बेसिक दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका भी कुछ रिजिड टेम्पलेट वगैरह है, आपको वही यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको खोल के देखिएगा साइट डॉट मास्टर को, तो देखिए इसमें ऑलरेडी, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, जो कि प्री फॉर्मेटेड है, जैसे दीज थिंग्स आर, है ना, ये जो देखिए, है ना, ये सब चीजें, कंटेंट कंटेंट प्लेस होल्डर सब सब प्री फॉर्मेटेड है एक्चुअली, ठीक है ना। तो
इसको वैसे ही यूज करना है एक्चुअली आपको। तो वाज नॉट बैड एक्चुअली, मैंने बहुत काम किया इसमें, तो ये बुरा नहीं था, था अच्छा, ठीक है। एंड दीज आर ऑल द रेफरेंसेस दैट यू हैव टेकन, देखिए ना स्क्रिप्ट का रेफरेंस वगैरह हमने लिया हुआ है। बट इसमें क्या होता था, इसमें सर्वर पर ओवर रिलायंट होता था, ठीक है, हम ओवर रिलाई हो जाते हैं सर्वर के ऊपर में, तो जिससे कि क्या होता है चीजें स्लो हो जाता था। एंड अगेन मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स पर कस्टम एक्चुअली, ठीक है, जो ब्राउजर के लिए नेचुरल नहीं था, ये मतलब सर्वर इसको बना के भेजता था ब्राउजर के पास में, है ना, एक आउटपुट की तरह भेजता था, तो ये उसके लिए भी थोड़ा सा क्या होता था, मतलब हेवी होता था ब्राउजर के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज वाई व्हाट दे डिड, इसको इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, और एमवीसी में लोग आ गए, हालांकि अभी भी है, जो लोग फ्रेंडली है इसके साथ में आप काम कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। अ, Yes. अगर आप फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, अगर आप वो पीएचपी वगैरह से आते हैं, देन इट्स बेटर टू गो टू एमवीसी, या एमवीसी अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए एमवीसी यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, ठीक है, यू कैन गो देयर, रिमेम्बर, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम फोकस करते हैं उस पे, एमवीसी पे फोकस करते हैं। तो अच्छा, एक चीज खाली मैं वो दिखाता हूँ डिफॉल्ट वाला, कि जैसे जब फॉर्मेटिंग वगैरह होता है यहाँ पे, तो थोड़ा ये देखिए, तो जब मैंने डबल क्लिक भी किया, जो डिफॉल्ट व्यू है वो हमको क्या मिला, हमको सोर्स वाला व्यू मिला, ठीक है, वो हमको डिजाइन वाला व्यू डिफॉल्ट में नहीं दिया है ना। तो इफ आई गो टू डिजाइन, तो एक तो लोड मास्टर पेज कर रहा है, ठीक है, पीछे में मास्टर पेज लोड हो गया, ठीक है। तो देयर फ्यू थिंग्स, जैसे ये एप्लीकेशन का नेम वगैरह, और एक यहाँ पे मेनू आ रहा है, वो मास्टर पेज से आता है। नीचे जो फुटर है ये भी मास्टर पेज से आ रहा है इसमें, जहाँ पे रेड वो जो हमको बोला है कि ये आप मॉडिफाई यहाँ से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मास्टर पेज में जाना होगा, ठीक है। और जो बीच का चीज है वो इस पेज का पार्ट है। बट जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये ऐसा नहीं दिखा रहा था, जब हम रन कर रहे थे तो इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, ये कुछ और टाइप से आता है वहाँ पे कॉलम्स का इस्तेमाल किया हुआ है, आप सोर्स में आप जाके देख सकते हैं, ग्रिड का इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखिए कॉलम्स है ना, अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये कॉलम को ये डिस्प्ले नहीं करा पा रहा है, जिसका डिजाइनर है, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्ले, ठीक है। तो बेसिक सीएसएस के साथ ये काम कर लेता है, ठीक है। बट ये जो बूटस्ट्रैप वगैरह है इसका नहीं दिखा पा रहे सही ढंग से, तो जब माइक्रोसॉफ्ट इतना दिन से यूज कर रहा है तो इसको मे बी इसको भी अपडेट कर देना चाहिए था, तब हेल्पफुल होता था ज्यादा, है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज सोर्स पे ही आप रिलाई रहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको एक फॉल्स व्यू दे रहा है ना, ठीक है। जैसे इसका मोटो क्या था, यहाँ पे व्यू देने का मोटो क्या था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, है ना, Yes, sir. ठीक है। ये इनका मोटो हुआ करता था कि जो आपको वहां मिलेगा वहाँ यहीं पे दिख जाएगा, डिजाइन टाइम में दिख जाएगा, तो विल बी इजी फॉर यू टू ये मतलब इमेजिन करना आसान होगा कि अच्छा वहां पे कैसे आने वाला है, ठीक है। जैसे हम वीबी डॉट नेट में करते थे, या सी शार्प जब हम विन फॉर्म्स बनाते थे, ठीक है, या डब्ल्यूपीए बनाते तो वहां पे वैसे ही होता है ना, आपको एक व्हाट यू सी व्हाट यू गेट मिल जाता है। तो उससे आपको ये समझ में आता है कि अच्छा मेरा फॉर्म्स कैसे लगेगा एक्चुअली रन टाइम में, है ना, दैट यूल नो। तो बट अब यहाँ तो ये फेल हो गया ये चीज, ठीक है, बिकॉज ऐसे तो नहीं दिखता है, वहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू रिलाई ऑन दिस सोर्स, रिमेम्बर, ठीक है ना। Hmm. और आप यहाँ पे लार्जली देखिएगा, अभी तक तो जितना भी चीज यूज हुआ है फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, तो क्या यूज हुआ है, सब HTML यूज हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, एंड देन सम क्लासेस फ्रॉम बूटस्ट्रैप दे आर यूजिंग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हमारा वेब फॉर्म्स हो गया, एंड देन लेट्स फोकस ऑन MVC। तो चलिए, अभी यहाँ पे भी है, ऑलरेडी फाइल्स आर देयर इनसाइड इट, ठीक है। तो बट सारा का सारा चीजें क्या किया गया, फोल्डर्स के अंदर पैक कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, सेपरेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, लाइक आवर इंटरफेसेस आर हियर इन व्यूज फोल्डर, ठीक है। जो हमारा डेटा होगा यहाँ पे आएगा, तो अभी तक क्या है, अभी तक वो जो डेटा का क्लासेस कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, बिकॉज वो ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट टेल एक्चुअली, ठीक है, किसको क्या डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट इज ब्लैंक एम्प्टी राइट नाउ, ठीक है, बट सम व्यूज दे हैव क्रिएटेड, ठीक है, हियर। और उसके बाद में कुछ कंट्रोलर्स भी आपके पास में है ना, ठीक है, सम कंट्रोलर्स भी है। ये सब चीजें आ रहा है वहीं से, ये वेब फॉर्म से आ रहा है। यहाँ पे वही आपको फॉर्मेटिंग के लिए बूटस्ट्रैप पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस फोल्डर इज कमिंग फ्रॉम दे ओनली। ये भी फोल्डर वहीं से आ रहा है, स्क्रिप्ट वाला फोल्डर, ठीक है, हमारे पास में जो जे क्वेरी वगैरह है वहीं से, वो सब लाइब्रेरी वहीं से आ रहा है, ठीक है। देन दिस ऐप डेटा इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, ऐप स्टार्ट भी वहीं से आ रहा है, ठीक है। बट एक एक्स्ट्रा फाइल था, हमने बताया था ना, फिल्टर डॉट कॉन्फिग करके एक एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे डाल दिया गया। और Hmm. ये फाइल का कंटेंट चेंज है असल में, राउटर कॉन्फिग डॉट सी एस का वहाँ पे कंटेंट चेंज है एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो चलिए, तो लेट अस सी फर्स्ट, ये व्यू को हम निकालते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे एक शेयर्ड व्यू भी है, विल टॉक अबाउट दिस। इसमें वो लेआउट्स वगैरह होता है, जिससे जो मास्टर फाइल का हमने बात किया था, वो लेआउट्स वगैरह इसके अंदर में रखा गया है, ठीक है। तो इफ यू डबल क्लिक यू कैन सी द कोड ओवर हियर, तो ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा क्या, पूरा का पूरा HTML है, देखिए, ठीक है। तो नाउ अब वो कस्टम कंट्रोल से लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अब दे आर तो यूजिंग, यहाँ पे कोई ASP का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, नहीं कोई कोई है। मतलब नहीं, उसको ये लोग हटा दिया, ठीक है ना। और ASP
एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, बट इसको ESP नहीं बुला रहा है ये लोग क्या बुला रहा है, रेजर बुला रहा है इसको, है ना, ठीक है, ये रेजर सिंटेक्स बुला रहा है इसको, ठीक है। तो दे हैव रिमूव दैट, है ना, ठीक है। तो ये बता सर रहे हैं इसको रेजर वो हाँ, न्यू है या फिर वो उसी समय से चले आ रहा है जब से एमबीसी को इंट्रोड्यूस किया है सर? नहीं बहुत पुराना ही है एक्चुअली, ठीक है, काफी दिन से चला आ रहा है। अब एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास में, आप वो कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं कि कब से रेजर को इन्होंने ये किया था, इंक्लूड किया था, है ना। इसमें introduce किया था। तो व्हेन वाज रेजर PHE's पेजेस, ठीक है, इंक्लूडेड। तो ये देखिए PHP में बोला जा रहा है, यूज हो रहा है ना, ठीक है, INTROUCD इंट्रोड्यूस, ये टाइप करते ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ तो बता रहा है कि विजुअल स्टूडियो 2010 से ही है ना, जनवरी 2011 से ही डाल दिया गया है। ये ज्यादा पुराना नहीं है सर। Not so old actually, not so old. तो देखिए, is an ASP.NET programming syntax used to create dynamic web pages, ठीक है, with C# or VB.NET programming languages. Razor was developed in June 2010 and was released for Microsoft Visual Studio 2010 in January 2011, है ना। And Razor is a simple syntax view engine and was released as a part of MVC3 and WebMetrics tool set, है ना, इस तरह से ये आ रहा है। और उसके बाद में अभी जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे ब्लेजर के बारे में कुछ, है ना, ठीक है, तो BLAZOR, ब्लेजर वर्सेस रेजर करके भी आ रहा है, ठीक है। तो पहले से ब्लेजर देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी खुद ला रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में ये सब सर वेब पे फ्रंट एंड को सर ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको यूज कर हाँ, रहे हैं। उसीलिए यहाँ पे डायनेमिक, इंटरेक्टिव हाँ ये डायनेमिकली सर चीजों को यस चेंज करने के लिए ये देखिए यहाँ पे लिखा ब्लेजर लेट्स यू बिल्ड इंटरेक्टिव वेब। इंस्टेड ऑफ जावा स्क्रिप्ट सर यहाँ पे हाँ, बोल। इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना, तो अब जावास्क्रिप्ट छोड़ के इसके ऊपर ये लोग फोकस कर रहा है, ठीक है। ब्लेजर एप्स आर कंपोज ऑफ रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स implemented using C# HTML and CSS है, ठीक है। both client and server code is written in C#, allowing you to share code and libraries। तो मतलब धीरे धीरे ये लोग जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करने के लिए अपना भी चीजें ला रहा है एक्चुअली, है ना। ये देखिए, तो वही चीज है, जहां जहां जावास्क्रिप्ट आप लिखते हैं वहां वहां इसको आप डालिए, ये लिखा जा रहा है, ये बोला जा रहा है साफ साफ, है ना, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग को स्क्रिप्ट टैग ऐड करना पड़ता था, यहाँ पे पेज में ये लोग स्क्रिप्ट टैग भी ऐड नहीं करवा रहे हैं, लोग सिंपली @ लिख देता है, वहां से चालू हो जाता है ना, ठीक है, वहां से वो ब्लेजर का सिंटेक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अच्छा चीज है, देखा जा सकता है इसको भी, है ना। इस पे काम किया जा सकता है हाँ, सर। काम किया जा सकता है इस पे भी, बट अगेन ये जैसे आज भी एक पेज दिखा रहा था, वहां पे भी जावास्क्रिप्ट को आज सबसे पॉपुलर ही माना जा रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। ये हाँ सर इस बार बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं जो लिस्टिंग करता है ना 5 या 10 हम्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम्म। शुड बी स्टडी इन 21 तो हाँ हाँ, उसमें सबसे पहले सर जावास्क्रिप्ट को रखा है जावास्क्रिप्ट यूजर। बता रहा है, तो इट्स नॉट गुड टू इग्नोर इट, ठीक है। अब ये लोग जो भी बोले, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने सब चीज बताया, वो सारा चीज तो सही हुआ नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारा इनफैक्ट एक ये टेक्नोलॉजी क्या नाम है, सिल्वर लाइट, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारा कंप्यूटर का प्रोग्रामर्स को पता भी नहीं है, सिल्वर लाइट कभी ना कभी सुने थे सर। है ना, सिल्वर लाइट के बारे में। तो सिल्वर लाइट निकाला हुआ था कंपटीशन टू फ्लैश में, जहां तक हम लोग को पता था, ठीक है, फ्लैश के कंपटीशन में, क्योंकि एक समय में जितना भी ये एनिमेशन वगैरह होता था सब फ्लैश में हम लोग करते थे, ठीक है। अभी तो सीधे सीधे इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं ना हम लोग, अभी तो कोई जरूरत नहीं अलग से फ्लैश फ्लैश, सीधे सीधे वीडियोस वगैरह हम डाल देते हैं अभी तो पेज में, इतना केपेबल हो गया हमारा HTML, है ना, ठीक है। तो बट एक जमाना में मतलब डायरेक्ट वीडियो वगैरह हम लोग नहीं डाल सकते थे पेज के अंदर में, तो हम लोग फ्लैश का वीडियोस बना के, जैसे अभी भी अब तो मेरे ख्याल से इसमें अब MPG आता है, क्या नाम है, यूट्यूब में। बट इनिशियली यूट्यूब का वीडियोस भी सब फ्लैश का वीडियोस होता था एक्चुअली, ठीक है, वट एवर दे वर पुटिंग देयर दे वर ऑल फ्लैश एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट अब फ्लैश है ही नहीं, तो फ्लैश क्यों नहीं है, बिकॉज क्रोम जैसा ब्राउजर ने क्या किया था, प्लगइन्स को डिसेबल कर दिया सब, ठीक है। तो क्योंकि प्लगइन्स ही ऐसा चीज था जिससे ज्यादातर वायरसेस आता था। तो अभी एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, जब से पायरेसी थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, ये मैंने रियलाइज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले जब शुरू शुरू में हमारे पास में फोन नहीं हुआ करता था, हम लोग के पास लैपटॉप ज्यादातर हुआ करता था, मतलब फोन में हम लोग कम ये गाना वाना सुनते थे, तो लैपटॉप में सुनते थे, तो आप MP3 क्या करते थे, डाउनलोड करते थे ना कहीं से। यस सर। तो ज्यादातर कहाँ से डाउनलोड करते थे। सर आई ध्यान में नहीं सर अच्छा, कभी तो किए थे तो सर। हाँ, तो मोस्टली गूगल ही लोग करते थे। अब खैर, आप लोग के जमाने में कम होता था, हमारे जमाने में ज्यादा होता था। देयर वाज अ साइट नोन एज SONGS.pk एक्चुअली, ठीक है ना।
एक हाँ सर, साइट था, याद है। याद है ये यस वाला है ना। सर, यस सर, यस सर, तो यस सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता था, बट अब हम लोग को तो शुरू में नहीं पता था, और हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, तो वी डिड नॉट नो, हम लोग को लगता था सभी सब लीगल होता होगा, लेजिटिमेट होता होगा, हम लोग को उतना नहीं पता, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड रियलाइजिंग, है ना। इनफैक्ट अगर जो मेरा अनुमान सही है, ठीक है, जैसे सर ये बहुत लिखा हुआ है, सारे हाँ पेज। यस हाँ सर, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो अगर मेरा अनुमान सही है, ठीक है, तो ये पीके मतलब पाकिस्तान से आ रहा है ये, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, ये लोग मतलब पायरेट करके, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट आता था, इसमें बहुत एडवर्टाइजमेंट होता था इस साइट में, है ना, ठीक है। बहुत सारा हाँ, रीडायरेक्टेड पेज आ जाता था सर। है ना। तो अभी क्या होता था जी। कि मान लीजिए इस एडवर्टाइजमेंट से ये लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाता होगा, तो क्या पता ये सब फंडिंग जाता होगा टेररिज्म में भी, ठीक है। ये सब यस सर। फंडिंग वगैरह जो होता होगा वो जाता होगा टेररिज्म से, टेररिज्म सब में भी, ठीक है। और हम लोग को रियलाइजेशन नहीं था, देखिए, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग गलती, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फंडिंग कर रहे थे इसको, देखिए, ठीक है। तो बट अभी क्या हुआ है, ड्यू टू लेजिटिमेट कंटेंट, जैसे अभी आप यूट्यूब पे जाइएगा, तो यूट्यूब में जितना हमारा ये सब चैनल्स है, जैसे मान लीजिए कंपनीज हमारा सोनी म्यूजिक है, ठीक है, तो उनका अपना ये है, ये चैनल से अपना है ना वहाँ पे यूट्यूब में, जो कि आपको लीगल या लेजिटिमेट म्यूजिक स्ट्रीमिंग सुनने देता है, ठीक है। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बट स्ट्रीमिंग तो सुन ही सकते हैं। और अब हमारे पास में इतना डेटा रहता है कि स्ट्रीमिंग सुना ही जा सकता है, या आपका जितना ये सब ऐप आ गया, जैसे जियो सावन आ गया है, एयरटेल पे विंग्स म्यूजिक है, ठीक है नहीं, ना, नहीं था है ना, एयरटेल का। स्पॉटिफाई है, कितना सारा है ना ये सब। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि आप ये गाना डाउनलोड करने वाला झमेला खत्म हो गया अब, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम किसी गलत वेबसाइट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब मूवीज भी क्या करते हैं, आप स्ट्रीमिंग देख ले रहे हैं, तो मेनी टाइम्स यू डोंट हैव टू डाउनलोड देम, ठीक है, डोंट हैव डाउनलोड देम। तो अब क्या होते जा रहा है कि अब हम गलत साइट में कम जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी कम होते जा रहा है, मतलब वायरसेस का प्रॉब्लम कम हो रहा है। तो ना पीपल आर नॉट टॉकिंग एनी मोर अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप देखिएगा बहुत कम बात हो रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए, है ना, ठीक है। तो अभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी भी क्या कर रहा है ना, कि ये लोग भी, जैसे आप लोग जैसा स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट्स को मतलब बहका रहा है, ये जॉब दे रहा है, बोल रहा है कि आप लोग बेचिए, हम आपको कमीशन देंगे या कुछ करेंगे इस तरह से। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किया हुआ है इसमें, तो उसने नोटो एंटीवायरस को ज्वाइन किया, मुझे मैसेज भी किया था, सर कोई होगा अगर आपके पास में ये एंटीवायरस लेने वाला, तो आप बोलिएगा कि हम डिस्काउंट देंगे या ये देंगे, इस तरह से बात कर रहा था। तो अब एंटीवायरस लगाता कौन है एक्चुअली में, ठीक है। या फोन जो है हमारा, फोन इतना दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं कि डू यू हैव एंटीवायरस इन फोन। नो सर, आई डोंट हैव। अलग से तो कुछ नहीं डालते हम लोग, अगर अंदर का जो सिक्योरिटी होगा बस वही, ठीक है। बिकॉज जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, अब इतना लीगल और लेजिटिमेट सर्विसेज आ गया है, फ्री में मिल रहा है हम लोग को, कि हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है वो खंगालने का, वो सब फालतू फालतू जगह में, है ना, ठीक है, जाके। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मतलब ये सब चीजें अब लगभग खत्म हो गया, कम हो गया है। हाँ, अब ये टारगेटेड वायरसेस जरूर छोड़ा जाता है ऑन बिग बिग सिस्टम्स, है ना, ठीक है। तो वो भी वायरस क्या होता है, वो मतलब इस तरह का, जैसे वो रैंसमवेयर बीच में आया था, है ना, ठीक है। तो कि मतलब आपका कंप्यूटर को वो क्या करेगा, लॉक कर देगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लॉक योर कंप्यूटर एंड देन यू विल बी आस्क फॉर मनी, ठीक है। तो आप जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक क्या करेगा, वो खोलेगा नहीं आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो जितना देर तक मान लीजिए आपका कंप्यूटर बंद है, आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब उसको पैसा दे और वो मतलब मेरा काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ताकि लॉस मेरा बचे, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था, बट नाउ उससे भी प्रोटेक्शन हो गया है, ठीक है, बहुत हद तक। तो आजकल उस तरह का टारगेटेड होता है, मतलब हैकिंग वगैरह हो रहा है, बट बड़ा बड़ा सिस्टम्स में हो रहा है, ठीक है। हम लोग को कौन हैक करेगा, हम लोग को हैक करे क्या मिलेगा उसको, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब चीजें कम होते जा रहा है, जब लेजिटिमेट चीजें आ रहा है ना। तो वही मैं बता रहा था, एक समय था जब सिल्वर लाइट भी चल रहा था, बट नाउ वी डोंट सी एनीथिंग। जैसे पहले आप ये डॉट नेट जो विजुअल स्टूडियो में जाते थे, वहाँ पे सिल्वर लाइट प्रोजेक्ट्स भी मिल जाता था, ठीक है, कैटेगरी होता था सिल्वर लाइट का भी वहाँ पे, है ना। तो बट अब धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब आया, पॉपुलर भी नहीं हुआ, चला गया, देखिए ऐसा हुआ ये, है ना। तो ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट सब चीज करता है तो वो चलता ही है, दे डू मेनी थिंग्स, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द बहुत सारी चीज नहीं चलता है, बिकॉज जितना समय उन्होंने लगाया सोचने के लिए उसको, मतलब फील्ड में लाने के लिए, जब तक आया तब तक पता चला कि भाई उसका पॉपुलैरिटी खत्म हो गया, ठीक है, किसी और ने कुछ नया चीज कर दिया, ठीक है। तो इसे बहुत सारा चीज क्रोम की वजह से भी हुआ है, क्योंकि क्रोम ने बहुत सारा चीज को डिसेबल किया एक्चुअली में, जैसे क्रोम ने प्लगइन को डिसेबल किया, यही कारण था। और वो वायरस की वजह से उसको डिसेबल किया गया वो सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा इश्यूज कम हो गया है, जैसे देर आर नो मालवेयर्स नाउ, ठीक है, मतलब ये सब प्लगइन्स भी एक तरीका होता है जिससे मालवेयर्स वगैरह आता था, है ना, ठीक है। तो ये सब लगभग खत्म हो गया अभी। पहले आप देखते थे तो आपका ब्राउजर में एक अलग सा टूल बार लग जाता था, है ना, कोई कोई कंपनी यस अपना सर। अपना टूल बार डाल देता था। तो वो सब क्या था, वो सब मालवेयर था एक तरह से, वो सब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो लोग क्या करता था, ये सब डाल देता था। नाउ दिस थिंग्स आर डिसेबल्ड, ठीक है, दिस थिंग्स आर डिसेबल्ड नाउ, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण वो एप्लेट्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एप्लेट्स इसी वजह से डिसेबल हो गया। और मतलब ये ओरेकल ने या जावा को जो भी डेवलप किया उसने
आगे इस पे काम नहीं किया, ठीक है, आगे इस पे काम नहीं किया, इसीलिए अब आपका ब्राउजर्स में एक्चुअली मतलब ये जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होता है, वो पुराना जावा का सपोर्ट नहीं रहा ब्राउजर के अंदर में, ठीक है ना, देयर इज नो जावा सपोर्ट, ठीक है। तो देयर इज सपोर्ट फॉर ओनली जावास्क्रिप्ट, जैसे क्रोम में भी हम बात करते हैं कि देयर इज अ V8 इंजन फॉर जावास्क्रिप्ट, है ना, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो ये वही V8 इंजन का वो पार्ट आ रहा है जो सामने में आ रहा है हमारा, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए इसके हिसाब से ये जो पेज खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी कुछ एरर है, देखिए बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इट इज टेलिंग मी अबाउट द एरर, देखिए फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद अ स्टेटस 404 करके कुछ बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये जो है, ये क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास में ट्राई किया होगा, टेस्ट किया होगा, उसने क्रोम में किया कि नहीं किया क्या मालूम है, ठीक है, वो तो एज पे कर रहा होगा टेस्ट, है ना। तो ये जो है ये जावास्क्रिप्ट का, या सॉरी क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन है जिसको V8 हम लोग बुलाते हैं ना, ठीक है। तो नाउ पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जावास्क्रिप्ट को भी जावा के थ्रू ही शायद ये लोग इंटरप्रेट करता था, देयर वाज नो इंजन आई थिंक, है ना। बट नाउ ऑलमोस्ट एवरी ब्राउजर इज हैविंग एन इंजन, सबने अपना अपना कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है उस इंजन को, है ना। तो क्रोम कॉल्स इट V8, माइक्रोसॉफ्ट चक्र बुलाता है शायद उसको, है ना, ठीक है, ये नाम दिया हुआ है एज में। तो ये सब चीज हो गया, तो जावा सपोर्ट ही बंद हो गया उसके अंदर में, ठीक है, तो मेनी थिंग्स वेंट अवे एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए तो अभी जैसे ये ब्लेजर नया कॉन्सेप्ट है अगेन, तो बट फोकस ऑन जावास्क्रिप्ट मोड, ठीक है, फोकस ऑन जावास्क्रिप्ट बिकॉज अभी भी सबसे ज्यादा वही चल रहा है, और इसका ब्लेजर इस सबको पॉपुलर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है ना। लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक्चुअली, ठीक है। तो F# जो है, ठीक है, आज से नहीं, हमको लगता है कि 15 साल हो गया होगा उसको बना हुआ F# को, है ना, ठीक है ना। तो बट स्टिल नाउ, ठीक है, वी डोंट सी मच अबाउट इट, है ना, कुछ खास तो नहीं मिल रहा है हम लोग को कहीं पे भी, ठीक है। अभी भी सी, अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म की बात करें तो C# इज द मोस्ट टॉट एंड मोस्ट यूज लैंग्वेज एक्चुअली, है ना, ठीक है, नॉट F#, है ना। तो बट हम्म। हो सकता है फ्यूचर में पॉपुलर होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, आप सर, जो फंक्शनल, पैराडाइम हाँ, क्या चीज क्या हाँ, चीज, पैराडाइम के पॉपुलैरिटी के कारण सर, क्योंकि हाँ ये वही वही फीचर वही एग्जैक्टली, हाँ पैराडाइम का पॉपुलरिटी के कारण। हम्म, तो आप चाहे तो ये जान के रख सकते हैं, जैसे अब अगर कभी ये मिले आपको, ठीक है, टाइम मिले तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में थोड़ा फ्रेंडली हो सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शनल पैराडाइम के बोलने साथ में, के बाद में सर इसका भी टाइम आ गया। है ना। तो इट में कम समडे, है ना, ठीक है, तो उस समय तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन ये तभी होगा मेरे ख्याल से जब और भी कंपनीज इसको अपनाना चालू करेगा, ठीक है ना, जब बहुत सारे कंपनीज को अपनाएगा देन ओनली दिस इज गोइंग टू बी पॉपुलर, रिमेंबर, ठीक है। तो जब तक चलिए, सर इजी हाँ, टू यूज और इजी टू सर मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक सर इसको सर नहीं मिलेगा। तो मेन बात वही है ना कि जैसे इसमें भी है कि बोला जा रहा है कि आपको मतलब हर चीज को एक मैथमेटिक्स का फंक्शन के रूप में इसको डिड्यूस करना पड़ेगा, एवरीथिंग हैज टू बी और डिड्यूस, है ना। नो एंड नो हाँ, एवरीवन मतलब कोई कोई हाँ, सर मैथमेटिक्स पे तो फोकस करना भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल ना, दे आर नॉट मेनी मेनी आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये वाला चीज है। तो इसके कारण भी इसको इग्नोर किया जा रहा है सब चीजों को, ठीक है। बट टाइम विल कम एक्चुअली, मतलब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है ना कि आप देखिए BCA जैसे इसको आप थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ाया जा रहा है BCA का एक्चुअली में, ठीक है, BCA और MCA क्वालिटी बढ़ाया जा रहा है। तो अब MCA में सिर्फ कौन आ सकता है, जैसे ये मैंने देखा हुआ था अभी, किसी स्टूडेंट ने ही बोला था, आप ही का जूनियर है एलन मिश्रा से, ठीक है, एक लड़का है ना, तो जिसने मुझे बोला सर थोड़ा सा VIT का MCA के बारे में पता कीजिए बोल के ना। तो इसका 2 ब्रांचेस है VIT का, एक बेलोर में है, एक वहाँ है, चेन्नई में है और एक भोपाल हाँ, में भी है सर, 3 ब्रांचेस है अच्छा, बोथ 3 वेस्ट ब्रांचेस बंगाल है, तो सर। हाँ अभी भोपाल का अभी तक शायद आई थिंक सर इस बार मतलब फर्स्ट बैच पास आउट भी होगा सर। अच्छा अच्छा। तो बट यस बेस्ट कैंपस तो इसका वहीं पे है, बेलोर वेलोर में ही है, बेलोर। ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये कहाँ गया, MCA प्रोग्राम है ना यहाँ पे, तो ये अभी स्ट्रिक्टली 2 इयर्स का कर दिया, बट 2 इयर्स नहीं सर करने ये का, हमेशा हाँ, 2 इयर्स का था सर, अच्छा इसको था, सर अच्छा 2 इयर्स की हमेशा से था। अभी मतलब ऑल ओवर मतलब इसको सर 2 इयर्स कर दिया गया गवर्नमेंट के अच्छा थ्रू सर। अच्छा, नहीं वो तो है ही, वो तो सब जगह कर ही दिया है। और अभी देखिए जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में साफ साफ दिखाया हुआ है कि मतलब यू हैव टू बी BCA और BSc, ठीक है। अब BSc में भी हम्म, दूसरा ब्रांचेस नहीं, BSc में भी आपका क्या होना चाहिए, IT या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। एंड वो फिजिक्स मैथ्स ये सब नहीं चलने वाला है ना, ठीक है। एंड साफ साफ बोला हुआ है कि विथ मैथमेटिक्स एज अ कोर्स एट +2 लेवल, ठीक है, अगर +2 में आपका मैथमेटिक्स नहीं था तब नहीं होगा, है ना, ठीक है, हम्म, सॉरी, और या एट ए ग्रेजुएशन लेवल मतलब, graduate level। हाँ, एक दोनों तो में, मैथ्स रहना हाँ चाहिए। मैथ्स रहना चाहिए आपका, देन ओनली यू कैन कंटिन्यू फर्दर, है ना, और वो भी 60% होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट क्लास आना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना, ठीक है। तो लेकिन और नीचे में कहीं पे लिखा हुआ था कि कंसिस्टेंसी भी चाहिए बोल के, यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ था कि वो क्लास 10, ये देखिए कंसिस्टेंट रिकॉर्डिंग 10 and 12 इज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है कि तो मतलब इसका ये अगर, मतलब हाँ, सर इस लाइन का मतलब सर। इसका मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए अगर आप 10 में फर्स्ट आए हुए तो 12 में भी फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है।
कि मतलब आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 में एकदम खराब था और 12 में थोड़ा अच्छा किया, या 10 में बहुत अच्छा था 12 में अच्छा किया फिर ग्रेजुएशन में अच्छा किया, तो फिर नहीं कंसिडर किया जाएगा आपको। हम्म। तो अगेन वो भी डिपेंड करता होगा सीट की अवेलेबिलिटी पे, इसीलिए क्लॉज डाल दिया इन्होंने, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपका बहुत अच्छा मार्क्स ग्रेजुएशन में आया है, ठीक है, बट ऐसा बहुत सारा बच्चा आ रहा है, तो फिर जिसका ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगा 10 and 10 में, उसको मतलब ये लिया जाएगा। बिकॉज इन लोगों ने बोला है कि इसका कोई वो एंट्रेंस वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे मैंने पढ़ा था वो भी कि एंट्रेंस का जरूरत नहीं है बोल के वो लिखा हुआ था एडमिशन प्रोसीजर में, देखिएगा। द एप्लीकेशन ऑनलाइन वो कर सकता है, नॉन रिफंडेबल फी 1200 रुपये देना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन का तरीका बोला है, और कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ था इसका एंट्रेंस नहीं लिया जाएगा बोल के। तो एक खाली वो सिलेक्शन काउंसलिंग होगा, ये देखिए ना, एट वीआईटी में जाके आपका ये होगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही लिया जाएगा, मतलब एन इंटरव्यू ओनली है, नथिंग एल्स, ठीक है। समवेयर आई सीन की लिखा हुआ था साफ साफ कि वो नहीं है, एंट्रेंस देने का जरूरत नहीं है बोल के, है ना, ठीक है, वो लिखा हुआ था। एडमिशन प्रोसीड्यूर में मैं हूँ सर। हाँ, मे भी वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो बट ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी होते जा रहा है, कि मतलब अभी जैसे हम लोग जहाँ पे पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे लार्जली स्टूडेंट का क्वालिटी नहीं होने के कारण, या इवन एलन मिश्रा में भी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना मेरे ख्याल से, कॉमर्स का बच्चा लोग भी तो आता ही होगा, हाँ ऐसा तो सर। है ना। तो पहले बिहार में लगभग, बिहार क्या ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा क्राइटेरिया था कि इवन बीकॉम कैन, सॉरी, क्लास 12 कॉमर्स कैन ऑल्सो कम, है ना। कहीं कहीं तो यस आर्ट्स सर। को भी अलाउ अलाउ कर देते हैं, जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक दो स्टूडेंट तो आर्ट्स से भी आया हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट इसमें से बहुत ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज वो नहीं सक पाता है, वो जितना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है उसके बाद में वो समझ ही नहीं पाता, भाग जाता है, ड्रॉप हो जाता है वो लोग, है ना। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हो रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कंपलसरी होते जा रहे हैं, तो आप देखिएगा एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स बन जाएगा एक समय में, मतलब ये स्पेशलाइज फील्ड बन जाना है इसको, ठीक है। तो अ डे विल कम व्हेन दिस विल आल्सो बिकम, ये अच्छा स्टेप था असल में, ये जो स्टेप लिया गया बहुत अच्छा लिया गया कि 2 साल में ही होना चाहिए एमसीए, एंड एमसीए के लिए आपका बीसीए होना जरूरी है, दिस इज वेरी गुड। तो इससे क्या होगा, इससे आप बीसीए का एडमिशन के लिए भी क्या होगा ना, थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ेगा इसके लिए भी, कि आप मैथ्स कीजिए तो बीसीए में आइए, ठीक है ना। तो देन ओनली यू कैन कम। और मोस्ट प्रॉब्ली तब साइंस का स्टूडेंट ही ज्यादा बीसीए ज्वाइन करेगा, आप देखिएगा ना, ठीक है, बिकॉज मैथ्स साइंस वाला का अच्छा होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ, यस। इनफैक्ट क्लॉजेस सब जगह, ये बिहार यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी कर दिया है मेरे ख्याल से, बिहार यूनिवर्सिटी में अब मतलब बीसीए के लिए ओनली पीपल हु हैविंग मैथ्स बैकग्राउंड, मैथ्स और इंग्लिश दो चीज चाहिए, ठीक है, तब जाके आप बीसीए ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियस बात है ना, जब आपका इंग्लिश ठीक नहीं होगा तो आप लिखिएगा क्या, क्योंकि सारा चीज तो यहाँ पे इंग्लिश में है, अ, यस सर। हिंदी में तो होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में मैथमेटिक्स विल बी कंपलसरी एक्चुअली, तो दीज टू सब्जेक्ट्स हैव बीन मेड कंपलसरी, तो शायद बिहार यूनिवर्सिटी में बिना मैथ्स का अब एडमिशन नहीं हो रहा है। बट अभी हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में उसमें तो हो रहा है, बिकॉज उसका सीट ही फुल नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो 60 का सीट रहता है, बट कभी भी मैंने नहीं देखा है 60 एडमिशन हो पाता है यहाँ पे। सिर्फ यही इंस्टीट्यूट का नहीं है, वो सब इंस्टीट्यूट का यही हालत है कि उसमें 60 ही पूरा नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली तो नाम भी है, मतलब वो मुस्लिम के ऊपर में नाम है, तो हिंदू स्टूडेंट जाना भी नहीं चाहता है, बहुत कम जाता है वहाँ पे, है ना। तो दैट इज वन रीजन जिसके कारण उसका सीट फुल नहीं होता। दूसरा रीजन है कि ये वाला बात, कि मतलब दे ये चीज नहीं है, ये अभी पॉपुलैरिटी नहीं है, इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसका बिहार यूनिवर्सिटी का है, तो लोग बिहार यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, सो इफ वी कम बैक, ठीक है, हियर तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, वो नेटिव एचटीएमएल आ गया है, ठीक है। एंड बूटस्ट्रैप इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क एक्चुअली, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क, तो इसीलिए मतलब ये बूटस्ट्रैप यहाँ पे ये लोग भी लेके जा रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट खुद अब अपना प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप कम यूज कर रहा है, ठीक है, दे आर यूजिंग रिएक्ट और फ्लुएंट करके एक फ्रेमवर्क है। फ्लुएंट के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है, तो मेरा भाई तो बहुत पहले मुझे बता दिया था, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट, है ना। तो मैं उससे बात करता तो मैं बोल पूछता हूँ उससे व्हाट माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग न्यू, है ना, ठीक है। तो फ्लुएंट फ्रेमवर्क, तो आप देखिएगा, ये देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन फ्लुएंट करके आ रहा है। तो अभी तक जैसे मेरा भाई बताता है कि पब्लिक में सब चीज को रिलीज नहीं किया गया है, देयर मेनी थिंग जो प्राइवेटली हो रहा है अभी इसका, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई इट हैज नॉट बीन रिलीज इन पब्लिकली। और अभी देखिए, अभी यहाँ पे पिक्चर भी नहीं आ रहा है, देखिए अभी फुल्ली, है ना, बस ठीक ये है। अभी हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं होगा ना। हाँ, ये हम लोग के लिए फ्लूड। अभी अप्रूव नहीं है। एंड इट्स फॉर एवरीथिंग, देखिए यहाँ पे जैसे फ्लुएंट डिजाइन सिस्टम जो होगा वो वेब, विंडोज, आईओएस, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड एवरीथिंग के लिए आएगा ये असल में ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो अभी तक तो इन लोगों ने ठीक से रिलीज भी नहीं किया, तो अभी देखिए हम ये खाली यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल के छोड़ दिया कि इसका जो ब्रांड या होगा यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। बट सिंस ही इज वर्किंग देयर, तो मुझे ये बेनिफिट मिलता है कि मैं कभी भी उससे पूछता हूँ आप लोग क्या काम करते हो, तो मुझे बहुत कुछ बता देता है। हालांकि उसको नहीं बताना चाहिए मुझे भी, ठीक है, बिकॉज वो लीक कर रहा है एक्चुअली बात को, है ना, ठीक है। बट स्टिल
ठीक है, थोड़ा बहुत अब तो क्योंकि इंटरनेट पे आ गया तो मान लीजिए गलती से मैं पहुंच गया, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो और एक और मैंने देखा हुआ था कि अभी इस साल का एंड में जो माइक्रोसॉफ्ट का ये आने वाला है, जैसे एक तो पता नहीं अभी ये लोग दो रिलीज करता था ना, एक अप्रैल या मई में एक अपडेट लाता था विंडोज का, ठीक है, दूसरा अपडेट लाता था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, है ना। तो अभी ये अप्रैल का अपडेट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपडेट, लेकिन जो बताया कंपनी ने कि इट विल बी टोटल चेंज ओवर बोल रहा है लोग, कंपनी है ना, ठीक है। तो जब अक्टूबर का जो अपडेट आने वाला है उसमें टोटल चेंज ओवर हो सकता है, जो सामने दिख रहा है अभी हम लोग को, देखिए ये सब है ना। तो ये तो फोन के हिसाब से दिखा रहा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, वट एवर दे आर शोइंग इन द वे ऑफ फोन, है ना। बट हो सकता है मे बी, ठीक है, कि जो अक्टूबर का जो रिलीज आएगा विंडोज का, इट विल बी कंप्लीट, मतलब एक मेक ओवर होगा विंडोज का, है ना, ठीक है। इट विल फेल और पास, दैट वी डोंट नो, ठीक है, बट एक मेक ओवर ये लोग बनाने का कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा हुआ था कि ये इसी इसी फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द इवेंट। फ्लुएंट फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो ये लोग फ्रंट एंड के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट यूजिंग बूटस्ट्रैप आल्सो, बट दे हैव क्रिएटेड देयर ओन, ठीक है। तो ये लोग यूज कर रहा है, ठीक है ना, और इसको भी ओपन सोर्स बताया कि आज नहीं तो कल हमारे पास में आने वाला है, ठीक है। तो नो नीड टू स्क्रैच, यही होता है फ्रेमवर्क का मेन मतलब, यही होता है कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। And Fluent is an open source cross-platform design system that gives designers and developers the frameworks they need to create engaging products, experiences, accessibility या जो भी है। तो सबसे बड़ा तो ओपन सोर्स होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि आप भी अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो इट विल बी गुड, इवन माइक्रोसॉफ्ट हैज लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कुछ कुछ चीज फेल हुआ है इनका भी, तब इनको समझ में आया कि नहीं, चीजें ओपन सोर्स भी रखना जरूरी है, ठीक है ना। हर चीज को ओपन सोर्स और फ्री नहीं रखना होता है, नहीं तो कमाएंगे कहाँ से, ठीक है। बट देर आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप ओपन सोर्स, देर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप फ्री, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो मेरा भाई बताता है कि वो लोग तीन चीज पे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो दे यूज एंगुलर जेएस, ये पहले से यूज कर रहा था ये लोग। देन दे मूव ऑन टू रिएक्ट जेएस। हम्म। लेकिन अभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो एंगुलर में चल रहा है, तो एंगुलर में ही चल रहा है, ठीक है, अभी भी, है ना। उसको इन्होंने चेंज नहीं किया है। देन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लोग ने रिएक्ट स्टार्ट किया, दे आर यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। एंड रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड विद देयर फ्लुएंट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एंड इस सर तरह व्हाट से, अबाउट हाँ। सर नोट के बारे में? नोट तो एक तरह से इसका सपोर्ट है ना, एंगुलर और ये जो रिएक्ट होता है ना, उसका सपोर्ट है नोट तो। ओके सर। नोड इज लाइक अ नहीं बैकएंड आप बहुत बोल जगह, सकते हैं, ओके है सर, ना। बहुत जगह सर कहते हैं सर रिएक्ट और वर्सेस नोट सर, ऐसा सर। हाँ, तो उन्हें वो जानबूझ के दिया हुआ है कि ये एक्चुअली देखिए, नोड क्या हो गया, नोड इज नथिंग बट सी प्लस एस प्रोग्राम, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहीं पे पढ़ा था, इट्स अ सी प्लस एस प्रोग्राम, ठीक है, विच एनकैप्सुलेट्स या विच हाई, ठीक है, या विच कंटेन्स, यस सर। ठीक है, CHROMES क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। वो कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट इंजन का एक ऑफलाइन वर्जन है और कुछ नहीं है वो, ठीक है। बहुत स्मार्टली, इस आदमी का नाम भी मैं भूल गया, ठीक है, जिसने नोट जेएस बनाया था, उसने बहुत स्मार्टली क्या किया, ठीक है, क्रिएटर ऑफ नोट जेएस। सर V8 वहाँ पे क्या लिखे थे सर? एक मिनट है, एक मिनट बताता हूँ। खाली इसका नाम हम जाने थे, ये है, ठीक है, रियान डाल है ना, ठीक है। तो ये तो आदमी है इसे जिस, हाँ, तो इसने बनाया था इसको नोट जेएस को, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इंजन, ठीक है, V8 इंजन जो है, तो क्रोम का जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन जो है, यस सर। तो इसको क्या किया है, इसको, ठीक है, ये जो रियान दाहल है, इसने क्या किया था, इसने ये कर दिया था, मतलब ये उसको, क्योंकि देखिए, आप क्रोम बुलाइए या क्रोमियम बुलाइए, बात एक ही चीज है, ठीक है। तो आई डोंट नो ही हैज टेकन फ्रॉम क्रोमियम या क्रोम का भी परमिशन लिया होगा, क्योंकि ही इज लिंक्ड विद नेटस्केप एंड ऑल, देखिए ना, इसने काम किया है, देखिए ना, एनवायरमेंट नेटस्केप लाइव वायर प्रो ये सब के साथ में, ठीक है, या जो भी है यहाँ पे दिखा रहा है काफी कुछ। तो इसने क्या किया, इसने क्रोम का ही ये V8 इंजन को लिया, ठीक है, और उसको एक C प्लस प्रोग्राम के अंदर में क्या किया, डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक तरह का ये ऑफलाइन जावास्क्रिप्ट इंजन हो गया, कि मतलब नाउ यू डोंट नीड अ ब्राउजर टू रन जावास्क्रिप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो आप नोट जेएस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस देता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैसे देता है, असल में जितना भी जावास्क्रिप्ट है ना, ये सब रन करता है डीओएम डॉम के ऊपर में रन करता है, ठीक है। और यही डॉम का चेंजेस जो होता है उसको V8 इंजन या कोई भी जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये समझ के और आपका उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता है पेज में, है ना। तो अभी ये नोड जेएस का एक अलग वो होता है, अपना एक इंजन होता है, ठीक है, और ये एक अलग इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। तो इसी के बीच में कुछ कनेक्शन है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो चाहने से वी कैन क्रिएट ऑफलाइन फाइल विच आई हैव नॉट ट्राइड टिल नाउ, ठीक है, मैंने कोशिश नहीं किया ये सब चीजों को, बट जो मैं पढ़ा है, देखिए, तो पहले तो थ्योरी पढ़ के इसको समझ लेना है ना, और समझ लेना है उसके हिसाब से, जो ऑथर ने लिखा है उसके हिसाब से समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें हम लोग को, ठीक नहीं है ना। तो बहुत लोग सोचता है कि मतलब सब चीज सेम है, या सब चीज मतलब दे आर लाइब्रेरीज ओनली एक्चुअली, इन अ वे दे आर लाइब्रेरीज ओनली, ठीक है, ये चाहे वो नोट जेएस हो, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, किसी न किसी तरह का लाइब्रेरी है, ठीक है, और वो लाइब्रेरी के हिसाब से ही एक दूसरे से डिफरेंट है सब, है ना, ठीक है। बट इंटरनली दे आर टारगेटेड टुवर्ड जावास्क्रिप्ट ओनली, कुछ ना कुछ वो लोग क्या कर रहा है, या तो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, यहाँ पे भी वही है कि मतलब ये जावास्क्रिप्ट का पूरा पूरा इंटरप्रेटर अपने अंदर में रखा हुआ है, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो अपने अंदर में रखा हुआ तो है, नोट कोर जेएस है ना। कोर कहीं न हाँ कहीं सर ये जावा स्क्रिप्ट ही है। हाँ बस उसको बिल्कुल सर एकदम, नोट के थ्रू वो ऑफलाइन कर दिया और रिएक्ट के थ्रू ये ऑनलाइन है सर। बिल्कुल है ना। तो जब ऑनलाइन यूज करना है तो हमको इसके थ्रू यूज करना है, सिंपल सा बात है, और ठीक है। सर तो रिएक्ट जेएस की तरह ही सर एंगुलर जेएस है सर जो लाइब्रेरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई हैव हुँ, नॉट वर्कड ऑन दिस, ठीक है, इस पे मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, तो बट ये भी टारगेट करता होगा इसी के ऊपर में, नोट जेएस के ऊपर में टारगेट करता होगा, है ना, ठीक है। तो दे आर फ्रॉम अलग अलग, मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एक्चुअली, ठीक है, जैसे नोट को किसने बनाया, इसको फेसबुक, सॉरी रिएक्ट को किसने बनाया, फेसबुक ने बनाया इसको, ठीक है, जैसे हुँ, ट्विटर ने उसको बनाया था, बूटस्ट्रैप को बनाया था, इसलिए हुँ, एंगुलर मस्ट बी फ्रॉम सम कंपनी, है ना, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट हुँ। आज से नहीं, बहुत पहले से यूज करे थे, तो कहीं ना कहीं हाथ है माइक्रोसॉफ्ट का भी इसमें, ठीक है। तो एंगुलर जेएस अगर दिखेगा तो ये देखिए यहाँ पे ना, तो MVC में काफी काम आ रहा है, ये भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसे जावास्क्रिप्ट नहीं, मेंटेन बाय गूगल बोल रहा है ये साफ साफ, है, ठीक है, तो ये गूगल ने किया हुआ है इसको, है ना, ठीक है। तो क्रिएट किसने किया पता नहीं, ठीक है, लेकिन मेंटेन गूगल कर रहा है, इसको बता रहा है, एंड अ कम्युनिटी बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस एड्रेस, मतलब वो एक कम्युनिटी ड्रिवन है ये भी, ठीक है, ओपन सोर्स है। और देखिए जब गूगल कर रहा है तो ऑब्वियसली गूगल ने अपना भी सपोर्ट दिया ही होगा, जो भी है, ठीक है, सपोर्ट देखिए किया होगा। तो इवन माइक्रोसॉफ्ट हैज यूज्ड इन मेनी प्रोग्राम्स, है ना, इसको यूज किया है, एंगुलर जेएस को काफी जगह में यूज किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे भी जब हम काम कर रहे हैं एमवीसी वगैरह में भी, तो इट्स अप टू अस, ठीक है, हम ये इसका जो सुझाया हुआ चीज है उसको यूज करें, या हम चाहने से अपना से भी कुछ कुछ दिमाग लगा सकते हैं सब जगह में भी, ठीक है। तो फॉर दैट लॉट्स ऑफ स्टडी हैज टू बी डन एक्चुअली। बट अगर मान लीजिए अभी अगर चलना चाहते हैं हम इसी के टेम्पलेट के हिसाब से, तो जो बताया है वही सब चीज को हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए हमको क्या है, एक लेआउट बना के यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑलरेडी, ठीक है, दे हैव गिवन अ लेआउट, ठीक है, जिसके ऊपर अब बाकी का पेजेस काम कर रहा होगा, तो ये सबको भी धीरे धीरे समझना पड़ेगा हम लोग को कि हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। और वो तीनों पेज को एक बार देख लेते हैं, ये दो तीन पेज यहाँ पे व्यू बना के रखा हुआ है, इफ यू गो टू होम तो देखिए तीन बना के रखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। हुँ, एंड ये बहुत अकॉर्डिंगली, मदद करता है। हाँ, तो एक चीज देखिएगा, जिस नाम से कंट्रोलर रहेगा ना उसी नाम से क्या होता है, एक फोल्डर बना रहता है जिसके अंदर व्यूज रहता है, ठीक है। तो अगर हुँ, आप इसी कंट्रोलर के थ्रू इन व्यू को यूज करना चाहते हैं तो एक ही फोल्डर बनाइए, ठीक है। बट मान लीजिए अगर आप अलग अलग के लिए, ठीक है, अलग अलग आपने व्यू बना के रखा है, जैसे कस्टमर है आपके केस में तो कस्टमर का अलग व्यू है, ठीक है। इफ यू हैव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का अलग व्यू है, तो वी विल हैव, ऐसा करके हम एग्जांपल्स देंगे, प्रोग्राम बना के देखेंगे, कस्टम टाइप से हम करेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये कंट्रोलर एक्चुअली में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि किस तरह से ये आएगा, देखिए वहां पे जितना आपका पेज होता है ना उसके हिसाब से यहाँ पे ये बनाया गया, फंक्शन बनाया गया, देखिए, ठीक है। कंट्रोलर इज नथिंग बट अ क्लास एक्चुअली, ठीक है, कंट्रोलर इज हुँ, नथिंग बट अ क्लास, देखिए, है ना, जो कि एक्सटेंड करता है कंट्रोलर क्लास को, एक कंट्रोलर क्लास पहले से बना हुआ है उसमें लाइब्रेरी में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक होम कंट्रोलर नाम से क्लास बना दिया गया है जो कि एक्सटेंड करता है कंट्रोलर को। एंड जितना आप यूआई बनाएंगे, जितना आप व्यू बनाएंगे ना, उसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ता है उसको कॉल करने के लिए, देखिए, ठीक है, एक फंक्शन। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जैसे इस पे काम कीजिएगा तो हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसमें हुँ, वो ओओपी वगैरह घुस गया, मतलब अभी तक जो हम लोग ये वेब पेज का प्रोग्रामिंग ये सब कर रहे थे वहाँ पे इतना डीप ये सब नहीं था, है ना, मतलब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आ रहा था, बट इस समय बहुत हुँ, डीप प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना। एंड यू कैन सी दीज आर द नेम्स ऑफ द फाइल, तो उसी नाम से ये फंक्शन बनाना है, ये सब मैंडेटरी है, ठीक है। कि आप देखिएगा जो हुँ, तीनों पेजेस है हमारा, एक इंडेक्स के नाम से है, ठीक है, देखिए, है ना, एंड द एक्सटेंशन इज CSHTML, ठीक है। तो उसके बाद में ये है, देखिए, इंडेक्स है, कांटेक्ट है, अबाउट अस, अबाउट है, तो इसी नाम से देखिए फंक्शन बना हुआ है। जब भी इस कंट्रोलर के पास में कोई रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है, तो ये इसी से मैच करेगा कि अभी इंडेक्स चाहिए हमको, ना अबाउट चाहिए, ना कॉन्टेक्ट चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या करेगा ये, तो देखिए इंडेक्स में इसने सिर्फ रिटर्न व्यू कर दिया है, बट अबाउट में देखिए एक मैसेज डाल के किया है, तो इस मैसेज को अगर आप अभी चेंज कर दीजिएगा ना यहाँ से, तो वहां देखिएगा पेज में कुछ और मैसेज आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो
मान लीजिए अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, तब तक मैसेज से काम चला सकते हैं, एंड यू कैन रेंडर अ व्यू, ठीक है, एक व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ओके। बट अगर आपने पेज में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जाके, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली वो व्यू को रिटर्न कर सकते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, वो व्यू का मतलब ये पेज पेज को रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है। फिर इज ट्राइंग टू रिटर्न दिस पेजेस, है ना। तो इसको बस एक बार खाली हम रन करके देख लेते हैं। तो जब सर रन करके देख, कंट्रोलर में हाँ कोई और एक कोई अगर मुझे अलग से कस्टमाइज हम्म, करना है फंक्शंस को, तो सर हाँ जैसे यहाँ पे इंडेक्स है, अबाउट है, हाँ। मतलब कुछ भी सर, वो तो सर मतलब जो इसका फंक्शंस होगा वही डालना होगा सर। नहीं तो फिर आप जो पेज बनाइएगा ना, जैसे आप नया पेज हाँ। भी बनाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, नया पेज बनाने के बाद में उसी पेज के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे बना देना होगा, ठीक है। तो वो ओके उसी सर। टाइप से उसको कांटेक्ट करता है, मतलब वो जो पेज वहां बनता है उसके नाम को इस फंक्शन से, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर एंड ऑल, ठीक है, कि नाम फिक्स है ना वहाँ पे, तो वैसे करके हाँ पेज सर। के नाम के साथ में इसको करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ हम्म। टेम्पलेट्स वगैरह मैंने दिखा दिया है, ठीक है, अभी एक्चुअली तो हमने कुछ काम नहीं किया कि हाउ इट ऑपरेट्स एक्चुअली, ठीक है। तो और इसके नेक्स्ट, भी हाँ बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस भी होते होंगे जो सर हमें बहुत मतलब ज्यादा सहूलियत देता होगा हाँ सर। डेफिनेटली डेफिनेटली देर आर, ठीक है, देर आर मैनी, है ना। तो अभी वही दे आप ऑल आर धीरे धीरे, अवेलेबल ऑन। यस सर, वो हाँ सारे तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल्स में होंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम वही करेंगे कि अभी धीरे धीरे अभी यही समझेंगे किस तरह से कॉल काम करता है, कैसे करके हम क्या बनाना है नहीं बनाना है, ये सब चीज अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक क्लास में यही सब डिस्कस करेंगे अपन, है ना, ठीक है। हम्म। तो चलिए खाली इसको एक बार बस ऐसे रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, तो ये हमारा यस होम सर। आ गया। बट ये अबाउट में जाइएगा तो खाली एक मैसेज दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम्म। मोस्ट प्रॉब्ली यही सब चीज जो मैसेज था वहाँ पे लिखा हुआ वो कॉन्टेक्ट में, है ना, ठीक है। तो इसमें और भी यस कुछ आ रहा है, एंड द मैसेज दैट दे हैड शोन देयर, है ना। यस तो जाके सपोर्ट्स। ये देखिए, यो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज, तो लेकिन ये वहाँ तो दिखा नहीं रहा है, व्यू बैक डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये तो ना यहाँ पे भी नहीं आ रहा है वो मैसेज, तो वे दैट मैसेज इज गॉन, यहाँ पे सिर्फ योर कॉन्टेक्ट पेज आ रहा है और अबाउट में, हाँ अबाउट ये पे ये सब ये मैसेज। यही वाला मैसेज है वो, ठीक है, ये देखिए ना। तो यहीं पे जो मैसेज आ रहा है देखिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज और उसके बाद में योर कॉन्टेक्ट पेज करके आ रहा है ना, हम्म। ये देखिए, कॉन्टैक्ट में भी सर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कल उसमें बूट करते, लिनक्स में बूट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो भी टेम्पलेट हो, एम्प्टी मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका पहले कनेक्शंस वगैरह देखने के लिए, है ना, ठीक है। यहाँ तक सर वहाँ भी रीच करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, वहाँ पे भी इस पे रीच करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फोल्डर्स, ठीक है, या फाइल्स का रिलेशनशिप, ये सब समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए ये सब फ्रेमवर्क्स में क्या होता है ना, इनिशियली थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा चीज है ना इसके अंदर में, तो हम्म। इनिशियली समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जो पहले हम लोग करते थे उसमें बहुत चीज करना पड़ता था, मतलब ईच एंड एवरी प्लानिंग वाज योर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या है, अब सारा प्लान आपको नहीं करना है, आपको एक लेवल तक चीजें मिल जाता है, आप फटाफट क्या कीजिए, आप काम करना चालू कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा कि आप प्रॉब्लम डोमेन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। जैसे हम्म। पहले के जमाने में अगर हमको दीवार में होल करना पड़ता था, कितना दिक्कत होता था, ठीक है ना। और अब क्या होता है, अब तो एक सिंपल सा ड्रिल मशीन आता है, ठीक है, आप ड्रिल मशीन से आप भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से होल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑटोमेटेड टूल्स आ गया, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा सहूलियत हो गया, हमको मतलब किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाना पड़ता है, बहुत सारा छोटा मोटा काम हम खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑफिस मतलब इस तरह का मतलब ऑटोमेटेड टूल्स नहीं होता था, तो हमको प्रोफेशनल्स के पास ही जाना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ठीक है। बस। बाय बाय।